ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं एट का इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बच्चों, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा किया है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सॉल्व द इक्वेशंस। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस देख रहे हैं और हमने 2 एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख लेना। और पॉलिनोमियल्स भी हो गया है तो उसकी भी प्लेलिस्ट है बच्चों, आपको अगर देखनी हो तो आप देख सकते हो। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सेकेंड क्वेश्चन है। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है और हमारा थर्ड एग्जाम्पल चल रहा है बच्चों। 3x - 12 इज इक्वल टू 2x - 4। तो अब पहले देखना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो 3x + 12 है बच्चों और 2x - 4। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। तो ये ऑपरेशन करना है हमें, +12 है लेकिन हमें क्या करना है, अपोजिट करना है, -12 करना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्या लिखना है, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो ये भी लिखना पड़ेगा हमें, बोथ द साइड्स। तो ये लिख लिया हमने। अब दोनों साइड -12 करना है तो चलिए कीजिए। 3x + 12 लिखा है जैसा है वैसा, फिर -12 किया, अब इक्वल टू का साइन डाला, बाद में 2x - 4 जैसा है वैसा लिखा। करना है हमें -12 तो -12 किया, ये हो गया हमारा करके। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसका। तो ये गया, माइनस प्लस गया बच्चों। अब 3x लिखते हैं जैसा है वैसा, 2x लिखा। अब आगे दोनों नंबर है तो इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो माइनस है बच्चों। तो अगर दोनों साइन सेम हो तो दोनों को एडिशन करना है और वही साइन लगाना है माइनस का। तो 12 और 4 16 हो गए, लेकिन कैसे, माइनस, क्योंकि दोनों साइन जब सेम होते हैं तो हम उसका एडिशन करके वही साइन लगाते हैं। तो -16 हो गया है बच्चों। अब देखिए कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा आगे हमें। तो सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ द साइड्स करेंगे, क्योंकि ये 3x तो हमें चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें इस साइड का जो 2x है वो दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा। तो हम x की वैल्यू की और एक स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इक्वेशन में कौन सा ऑपरेशन करना है और आगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम 2x माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं, लिखते भी है सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ द साइड्स। पहले लिखेंगे बाद में करेंगे बच्चों। सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो किया बच्चों। अब करना है माइनस। तो लिखते हैं 3x - 2x। माइनस क्यों किया, यहाँ तो प्लस साइन है इसीलिए इसका अपोजिट साइन लिया और सब्ट्रैक्ट किया है हमने। तो चलिए आगे लिखते हैं कि इक्वल टू का साइन लिखा, बाद में है 2x तो 2x लिखा। अब क्या करना है, तो -16 अगर आप ये 2x यहाँ भी लाते हैं माइनस का तो भी चलेगा, क्योंकि
क्या करना है, हमें x के पास x लाना है। तो हम पहले भी लिख सकते हैं कि -2x, क्योंकि हमें दोनों साइड माइनस करना है, -2x है। और ये नंबर जो है वो हम लास्ट में लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा किया तो भी चलता है, क्योंकि हम सेम टर्म्स वही जब पास में लाते हैं सेम टर्म्स, तो x है तो पास में लाए, और -16 को बाद में लिखा तो भी चलता है। तो चलिए हम करते हैं इसका सब्ट्रैक्शन। 3x - 2x गया तो 1x आया, मतलब सिर्फ x आया है बच्चों। तो x = अब देखिए इधर 2x है प्लस -2x है, तो ये तो जाएगा बच्चों, और क्या आएगा आंसर, -16। तो x = -16 आंसर आया है हमारा। तो आंसर भी लिख लेंगे, आंसर है हमारा x = -16। तो ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया बच्चों। स्टेप बाय स्टेप करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है वो देखना है, और दोनों साइड करना है। फिर एडिशन के रूल भी आपको ज्यादातर आते हैं, और ये 6th में आपको हो गया है कि एडिशन के रूल। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स तो आने ही चाहिए। तो ये अगर नहीं आते हैं तो आगे आप एग्जाम्पल सॉल्व ही नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए पीछे का भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब आपने किया नहीं बराबर तो क्या होगा, सारा गलत हो जाएगा। इसलिए साइन को ध्यान में रखना है और रूल्स हमें याद करने पड़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा 3rd एग्जाम्पल हो गया। अब 4th देख लेते हैं। तो 4th एग्जाम्पल हमारा है 5x - 3 ब्रैकेट पूरा हो गया = 3x + 2। तो बच्चों हर एक एग्जाम्पल आपको अलग दिखेगा, इसीलिए हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है। और आपको सभी पीछे के रूल्स आ जाते हैं, कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आ जाता है, कभी एडिशन, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी इंडाइसेस, कभी फ्रैक्शन। तो अब हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसका ऑपरेशन कैसा करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइए आपने देखा है कि कैसा करना है। तो 5 है, x - 3 है, फिर 3 है और x + 2 है। तो क्या करना है बच्चों, जो बाहर है नंबर उससे ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे हम, तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5 है बाहर, अंदर x - 3 है, तो दोनों टर्म को इस 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब ऐसा ब्रैकेट होता है और बाहर नंबर है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो चलिए 5x, 5 × x, 5x हो गया। अब माइनस का साइन लिखते हैं और 5 × 3, ये जो सेकेंड टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, तो हम 15 लिखते हैं। = का साइन लिखा बच्चों, तो 5x - 15 आया है और = का साइन डाला है। अब नेक्स्ट भी वैसा ही करना है, 3 × x, 3x, तो 3x हो गया, प्लस का साइन लिखा, बाद में 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 6 बच्चों। अब देखना है कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो -15 है, तो क्या करना चाहिए हमें, तो एडिंग 15 to both sides, एडिंग 15 to both sides करना है।
तो करेंगे बच्चों एडिंग 15 टू बोथ द साइड्स। तो हर एक एग्जाम्पल अलग है बच्चों, इसीलिए हर एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो एडिंग करना है 15, तो चलिए करते हैं हम। 5x है माइनस 15 है और प्लस 15 किया, मतलब एडिंग 15 करना है तो प्लस 15 लिखा। अब इक्वल टू का साइन लिखा बच्चों, बाद में जो है वो लिखेंगे, पहले 3x लिखा प्लस 6 लिखा और एडिशन में क्या करना है, दोनों साइड प्लस 15, तो ये भी करना नहीं भूलना है। तो स्टेप बाय स्टेप और ध्यान लगाकर अगर मैथ्स करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो प्लीज प्लस 15 ऐड किया, प्लस 15 ऐड किया, तो चलेंगे आगे। तो माइनस 15 है प्लस 15 है बच्चों, तो ये गया और ये भी गया। अब हम करते हैं इसका एडिशन। तो पहले लिखेंगे 5x इक्वल टू का साइन लिखा, 8 अंश तो गए हैं हमारे, तो इक्वल टू का साइन लिखा बच्चों। फिर 3x है वो वैसा ही लिखा। अब ये दोनों नंबर है तो इसका एडिशन कीजिएगा 15 है और 6 है, तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21 लिखेंगे। तो जैसे आपको ये प्लस और प्लस का एडिशन करके प्लस का साइन लगाया है, वैसे ही बच्चों अगर यहाँ दोनों माइनस होते हैं तो उसका एडिशन करना है, वही साइन लगाना है। यह एडिशन के रूल मैं आपको बार बार बता रही हूँ, क्योंकि 9th में 10th में अगर बड़ा एग्जाम्पल है तो यही से स्टार्ट होगा आपको कि रूल्स से। तो अगर आपको ये नहीं आया तो आगे मैथ्स नहीं आएगा, इसीलिए हर बार एडिशन के रूल आपको मैं याद करवाती हूँ और आप ये याद भी कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको इसका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि साइंस से ही पूरा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 3x प्लस 21 आ गया है। अब देखना है कौन सा नेक्स्ट ऑपरेशन करना है। तो फिर x डबल है हमारे पास, तो क्या करना है, इधर का x तो हमें चाहिए होता है, तो ये जो है उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो इसका माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो अपोजिट ऑपरेशन करेंगे। तो लिखेंगे भी सब्ट्रैक्टिंग 3x दोनों साइड में करना है, सब्ट्रैक्टिंग 3x फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो बच्चों अब दोनों साइड माइनस कीजिएगा, 5x है माइनस 3x है, इक्वल टू का साइन डाला, 3x है वो लिखा। मैंने आपको बताया कि x अगर है तो उसके पास में हम ये माइनस 3x लिख सकते हैं, तो मैंने ये यहाँ ही लिखा माइनस 3x, क्योंकि दोनों साइड हमें सब्ट्रैक्टिंग 3x करना है, मतलब माइनस 3x करना है, तो मैंने यहाँ लिखा है। अब प्लस 21 जैसा है वैसा लिखते हैं। अब कीजिएगा 5x माइनस 3x, 5 में से 3 गया बच्चों, तो कितने x आ गए, 2x आ गए, तो 2x लिखना है आपको। 2x इज इक्वल टू, बाद में 3x प्लस है माइनस है, तो ए टर्म तो जाएगी, 0 आएगा, मतलब ए जाती है मतलब ये 0 आता है, तो प्लस 21 है बच्चों, तो वो लिखा। अब प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि प्लस तो होता ही है वहाँ, तो मैंने नहीं लिखा है। तो देखिए अब करना है 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग, क्योंकि यहाँ कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और इसका अपोजिट ऑपरेशन करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। तो लिखेंगे डिवाइडिंग
both the sides by 2। तो डिवाइड करना है अब 2x/2 इज इक्वल टू 21/2। तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और तो यहाँ तो हमें 2 से ये डिवाइड ही नहीं हो सकता क्योंकि 1 है, 2 के टेबल में भी नहीं आता, और इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सा नंबर है, 21 नंबर है, तो 2 के टेबल में तो नहीं आ सकता है। आपको पता है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट से भी पता चलता है हमें, क्योंकि अगर यहाँ 0 2 4 6 होता कौन सा भी नंबर तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, पर यहाँ तो नहीं जाएगा, तो ये ऐसा ही आंसर हमारा आएगा। तो ये फ्रैक्शन में आएगा 2 1/2 ऐसा आंसर आएगा हमारा। तो मैं आगे लिख लेती हूँ बच्चों, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। x इज इक्वल टू 2 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया है बच्चों। तो अगर यहाँ डिवाइड नहीं हो सकता तो टेबल में ही नहीं आ सकता, तो डिवाइड नहीं हो सकता, और जो आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको बहुत कुछ पता चलता है कि डिवाइड कैसे होगा। ये तो छोटा नंबर है आप देख सकते हो, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद करनी पड़ती है। तो इसीलिए पीछे का बेस अच्छा होना चाहिए। आप 5th 6th के जो है आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल, मल्टीप्लिकेशन के रूल, वो भी आपको देखने चाहिए, तो आप इसको अच्छे से कर सकेंगे। तो चलिए अब ये हमारा 4th एग्जाम्पल हो गया है। अब 5th एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा कौन सा है पहले देखते हैं। 9x/8। तो ये 5th एग्जाम्पल है हमारा। 9x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो बच्चों देखिए 9x डिवाइडेड बाय 8 है, प्लस 1 है, इक्वल टू 10 है बच्चों। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। देखिए कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन कौन सा कर सकते हैं, पहले तो करना है, देखना है कि क्या कर सकते हैं। तो ये हम +1 है तो क्या करेंगे, -1 करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। लिखा हमने सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब करना है तो 9x/8 प्लस 1 जैसा है वैसा लिखा, -1 करना है तो -1 किया, इज इक्वल टू का साइन डाला, 1 है 10 है तो 10 लिखा और -1 करना है। तो चलिए अब करते हैं। तो आप एक इधर प्लस माइनस गया और 10 में से माइनस करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं। 9x/8 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया बच्चों तो 9 आ जाएगा। तो ये बड़े नंबर से हम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों अगर अलग हो तो क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है और बड़े का साइन लगाना है। ये भी रूल आपको पता होना चाहिए। तो चलिए 10 में से -1 किया और 9 आ गया। अब देखना है हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो बच्चों यहाँ है डिवाइड, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इससे
8 से। तो मल्टीप्लाइंग 8 टू बोथ द साइड्स लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 8 from both the sides, from both the sides। अब क्या करना है, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। तो 9x अपॉन 8 लिखा, इनटू 8 लिखना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए आगे इक्वल टू का साइन डाला, 9 लिखा इनटू 8 लिखा, क्योंकि 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 और 8 गया तो रह गया 9x इज इक्वल टू, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 लिखना है आपको 72। तो 72 लिखते हैं। अब देखना है कौन सा ऑपरेशन करते हैं। तो 72 9 8 आ गया है। अब आपको ये 9 भी निकालना है और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि बीच में जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है बच्चों। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग करना है, मल्टीप्लाइंग है हमारा। तो डिवाइडिंग 9 from both the sides, लिखा हमने। अब करेंगे 9, तो जगह भी हमारी नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बच्चों साइड में जरा। 9x अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 72 है, 72 अपॉन 9। तो 9x अपॉन 9 लिखा, 9 से डिवाइड करना है और 9 से डिवाइड किया, फिर यहाँ भी 9 से डिवाइड किया, दोनों साइड 9 से डिवाइड किया। अब देखना है क्या, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 का टेबल बोलना है और 72 लिखना है। तो 9 8 जा 72, तो ये 8 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने उधर लिखा है बच्चों। तो ये डिवाइड किया और x की वैल्यू आ गई है 8। तो ये हो गया हमारा 5th एग्जाम्पल। अब 6th एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको सभी रूल बताती हूँ तो आप अच्छे से याद कीजिएगा। तो देखिए 6th एग्जाम्पल हमारा है, कौन सा है देखते हैं। तो y अपॉन 7 प्लस y माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको। तो क्या है, y अपॉन 7 प्लस माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो पहले से कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड 21 करना है हमें। y अपॉन 7 लिखा, हमें कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 21 से, और दोनों टर्म को करना है। तो अच्छे से देखना है। तो प्लस लिखा, फिर जो टर्म है वो लिखी -4 अपॉन 3, फिर इनटू 21 किया। तो हमने ये 3 नहीं लिखा था, इसीलिए अच्छे से देखना है कौन सी टर्म है। तो ये भी हमें लिखना है y-4 अपॉन 3। अगर ये 3 नहीं लिखा तो भी आंसर गलत आ जाएगा मेरा। तो इंटू 21 किया बच्चों और इज इक्वल टू 2 इंटू 21। तो ये हमारा हो गया है
21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि क्या आता है। तो ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो 7 से आ गया। अब 21 इंटू 2 करना है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब पहले ये लिख लेते हैं कि यहाँ क्या है, तो हम करते हैं। तो यहाँ क्या रह गया है, 3 है, y है बच्चों, तो क्या हो गया 3y, क्योंकि नंबर हम पहले लेते हैं, तो 3y हो गया। तो मैं 3y लिखती हूँ, ये 3y लिखा बच्चों। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखना है, तो ये साइन भी लिखना है। तो आप भूल जाएंगे तो नहीं तो ये प्लस लिखा। एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। 3 इंटू 3 है, y है, लेकिन y3 नहीं लिखते, हम 3y लिखते हैं, तो मैंने 3y लिखा है। अब यहाँ देखिए प्लस साइन डाला है और -4 है हमारे पास और 7 है, इंटू 7 है। तो इसको भी कैसे लिखना है बच्चों, तो ये 7 ऐसा लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में डालना है हमें, क्योंकि ये 2 टर्म्स है बच्चों। अगर मैंने ऐसा ही लिखा तो यहाँ नहीं चलेगा, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब अगर हम ब्रैकेट डालते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन ही होता है। तो जगह भी हमें कम पड़ने वाली है, तो थोड़े ऊपर लिखते हैं हम। 3y प्लस 7 लिखा और ब्रैकेट में y -4 लिखा। तो ब्रैकेट में क्यों लिखा है बच्चों, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। तो चलिए अब 42 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 आ गया हमारा। अब क्या करना है, तो ये 7 है बच्चों, और ये दोनों टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा सकते हैं बच्चों। तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में भी आ गया था कि जब ऐसा होता है तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। 3y प्लस 7y, 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 4 -4 है, तो माइनस लिखेंगे पहले, और 7 4 जा तो 28 आ जाएगा, तो 28 लिखेंगे। 7 4 जा 28। अब लिखेंगे 42 जैसा है वैसा। अब देखना है कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, 22 माइनस है, -22 है, तो एडिंग 22 बोथ साइड्स करेंगे। तो क्या करना है, एडिंग 22 बोथ साइड, और ये भी प्लस 3y है, प्लस 7y है, तो इसकी एडिशन भी हम कर सकते हैं। तो पहले करेंगे और बाद में लिखेंगे, नहीं तो अगले स्टेप में किया तो भी चलता है। पहले लिख लेते हैं एडिंग क्या ऐड करना है बच्चों, कौन से टर्म है हमारी, ये -20 है, तो एडिंग 28 करना है। तो चलिए लिखते हैं एडिंग 28 टू बोथ द साइड्स, एडिशन करनी है अब। लेकिन आपको यहाँ देखना है 3y है प्लस 7y है, तो एडिशन कीजिएगा उसकी। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, तो 10y हमें लिखना है, क्योंकि सेम टर्म्स है और सेम टर्म की तो हम एडिशन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ 10y आया है। तो 3 प्लस 7y, 3y प्लस 7y किया तो 10y आ गया। अब -28 लिखा बच्चों। अब क्या करना है, एडिंग 28 करना है, मतलब दोनों साइड प्लस 28 करना है। तो मैंने दोनों साइड प्लस 28 लिखा है। अब करेंगे आगे, तो ये 28 और ये 28 गया, प्लस माइनस गया, 0 हो गया। अब देखना है 10y इज इक्वल टू
कितना एडिशन आ गया, 8 इंटू 2 10 हो गया, तो 1 आ गया कैरी, तो 5 6 7, तो 17 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 17 आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप, y की वैल्यू निकालनी है हमें, y है अभी वेरिएबल हमारा, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ये 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, डिवाइडिंग both the sides by 10, both the sides by 10, तो 10 से डिवाइड करना है। तो मैं इधर लिख लेती हूँ बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ की इधर लिखती हूँ मैं, तो क्या है देखिए 10y, और हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन डिवाइड है, तो लिखेंगे 10y डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू का साइन डालना है, और 17 जैसा है वैसा लिखा। बाद में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से, तो 10 लिखा नीचे। तो चलिए अब कीजिएगा 10 और 10 गया, मतलब 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 7 जा 17, तो हमारा आंसर आया है क्या, y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। तो बच्चों अब हमारा ये एग्जाम्पल अच्छे से पूरा हो गया है। तो बच्चों देखिए थोड़ा अलग एग्जाम्पल होता है, तो आपको अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है, हर एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखना है, तो ही आप 9th स्टैंडर्ड में समझ सकेंगे। तो देखिए y/7 है प्लस y-4/3 था इज इक्वल टू 2 था, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 21 किया, तो दोनों टर्म को करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म को करना पड़ेगा, और जो टर्म है वो भी वही लिखनी है। तो y/7 लिखा इंटू 21 किया, प्लस साइन डाला, y-4 और अपॉन 3 है वो वैसा ही लिखा, इंटू 21 किया, इक्वल टू इसके साइन भी 21 से किया मल्टीप्लीकेशन। तो फिर हमारा क्या आ गया, y और 3 था, तो हमने उसको 3y किया क्योंकि हम नंबर पहले लेते हैं, प्लस अब 7 मल्टीप्लाई का साइन है, तो 7 और ब्रैकेट में -4 लिखना है इज इक्वल टू 42 आया। फिर हमने ये 7 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया। फिर हमने ये 28 ऑपरेशन किया, एडिंग 28 टू बोथ साइड्स। अगर ये सेम है तो इसकी एडिशन करनी चाहिए, ये भी हमने देखा, एडिशन की और प्लस 28 दोनों साइड्स किया। बाद में हमने इसको y की वैल्यू निकाली, तो यहाँ y वेरिएबल था, y इज इक्वल टू 7 आ गया है। तो बच्चों हम आज यहीं तक रुकेंगे, हर एक एग्जाम्पल अलग है, इसीलिए मैं हर एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, तो आप भी ये सॉल्व करके देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हर एक रूल अलग होता है, हर एक एग्जाम्पल भी अलग है बच्चों, तो आप सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बच्चों।